ठीक है सर, नाउ द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपका डेटा व्यू है। दिस विल गेट क्रिएटेड जब आप उसमें आते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका पावर क्वेरी एक वो होता है, पावर क्वेरी का इसका एक फंक्शन है। तो ये जब आप यहाँ पे कोई डेटा चेंज करेंगे तो वो पावर क्वेरी पे आपको ले जाएगा। देखिए एडिट क्वेरीज, ये पावर क्वेरी पे आपको ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बेसिकली रिफ्रेश कर लेते हैं इसको बाय डिफॉल्ट। या आप यहाँ पे कॉलम्स के नाम चेंज कर सकते हैं और जो डिफरेंट रैंगलिंग एक्टिविटीज है वो ये कर सकते हैं, जैसे कि टैब्लू में हमें नजर आ रहा था। तो यहाँ पर भी वही है, टैब्लू पे बहरहाल जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ आपको नजर नहीं आती, ये जो है आपकी ऊपर की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नजर नहीं आती। टैब्लू प्रेप एक टूल है, वो आप लोगों ने इस पर काम नहीं किया, लेकिन मैंने इस पर उनको काम करवाया है, बिजनेस एनालिटिक्स वाला टैब्लू प्रेप। तो ये डेटा रैंगलिंग का टूल है, लेकिन मतलब आप CS के ग्रेजुएट्स हैं तो आपके लिए पाइथन पे करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बहरहाल ये एक चीज़ थी। तो ये आपका पावर क्वेरी एडिटर है, इसके अंदर आप बहुत सारे काम, जो भी आप जब काम सारे कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर आप देखेंगे मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज, डेटा टाइप्स को चेंज करना, कॉलम्स को स्प्लिट करना, कीप द रोज विद सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन, कीप द रिमूव द रोज, रिमूव कॉलम्स, चूज कॉलम्स, जो बेसिक काम होते हैं जो आपको बताइए वो आप सब यहाँ पे पावर क्वेरी मोड में कर सकते हैं। तो इसको आप क्लोज एंड अप्लाई करते हैं तो ये जो भी वहाँ अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं मैं किसी कॉलम का नाम चेंज करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि एज डेटा, इसको और इसको मैंने कर दिया, सेव किया और इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई का मतलब है कि वो डैशबोर्ड पे चीज़ें आपकी नज़र आना शुरू हो जाए, दैट्स व्हाट अप्लाई। अच्छा, पावर कोई स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही, सॉरी यार, वो दूसरी स्क्रीन आ गई है, उसको अलग से शेयर करना पड़ेगा, पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये पावर क्वेरी की स्क्रीन है, ठीक है। और इसमें मैंने अभी एज को रीनेम करके मैंने एज डॉट डेटा किया था कि आप लोग को वहाँ पे जैसे नजर आता है। इस पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप देखेंगे जी मैंने ये बहुत सारे चेंजेस किए थे उस दिन, ये सारे चेंजेस मेरे यहाँ पर रिकॉर्डेड हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये अच्छी चीज़ है टैब्लू के मुकाबले में, क्योंकि टैब्लू का मसला ये है कि टैब्लू की अंदर ये सारी फंक्शनलिटी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैब्लू का जो उन्होंने एक अलग से टूल बनाया है जिसका नाम है टैब्लू प्रेप, ये भी आपका एजुकेशनल वर्जन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टैब्लू प्रेप पे ये सारे काम हो रहे हैं जो यहाँ पावर क्वेरी के अंदर हो रहे हैं। ये जो सारे रैंकिंग की ये सारे काम आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे टैब्लू प्रेप में होते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऑल्दो टैब्लू प्रेप इज कनेक्टेड विद टैब्लू, अगर टैब्लू प्रेप में जो चेंजेस करेंगे वो इमीडिएटली टैब्लू के डेस्कटॉप में जाके नजर आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दिस इज अ सेपरेट सॉफ्टवेयर, सेपरेट सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है उसके लिए। ऑल्दो टैब्लू की पावर बहुत अच्छी है, लेकिन ये टैब्लू प्रेप इतना कन्वीनियंट, ये इतना कन्वीनियंट सेटअप नहीं है। ऑन द कंट्रेरी अभी ये जो पावर बीआई में आपके पास ये पावर क्वेरी है, ठीक है। तो पावर क्वेरी के अंदर जो है ना वो सारे के सारे चीज़ें वो आ रही हैं। टैब्लू प्रेप में भी यही होता है कि जो भी आप काम करते जाते हैं ना उसकी हिस्ट्री आती जाती है और आप पीछे से जाके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किए हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसको वो अनडू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते होंगे, मुझे इसका एग्जैक्टली मालूम नहीं है। ये देखिए ये मैंने किया है प्लेस्ड वैल्यू 12 और क्या क्या इसके अंदर आ जाता है, और ये रीनेम कॉलम 7। तो ये खैर आप इनको अपडेट कर सकते हैं।
previous videos you removed rows with question mark column wise. How did you know how many numbers of rows were? I did not know. मैंने मैंने इसको नहीं देखा था. Uh, मुझे मालूम नहीं था. उसका तरीका ये होता है कि पहले आप जो है ना वो पावर बीआई में जाके चार्ट बना लें फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और उसमें देख लें क्वेश्चन मार्क की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है. अगर वो बहुत ही कम है, मसलन 5% से कम है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, मोड से रिप्लेस कर दें या तो उसको डिलीट कर दें. ये मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक. दैट्स वाई जो मैंने आपको पाइथन की फाइल दी है उसके अंदर टेम्पलेट भी दिया, उसके अंदर एक फंक्शन ऐसा बना हुआ है कि पहले वो ये देखता है कि ये वैल्यूज कितनी परसेंटेज ऑफ रोज में ऑफर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो बेसिकली उसको आप डिसीजन ले सकते हो कि ये इसको डिलीट करना है कि नहीं करना. तो पावर बीआई में पहले देख लें फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना के, और उसके बाद से फिर फैसला कर लें. अस्सलाम वालेकुम सर. जी ऐसा. सर वो मैं कह रहा था, मेरा भी एक क्वेश्चन है. ये आपने वीडियो के अंदर जो था, आपने क्वेश्चन मार्क वाला जो डेटा था ना, उसको आपने अनचेक कर दिया था इंपोर्ट करते हुए. जी जी. तो उससे जो होगा, तो उस कॉलम की जितनी भी, मतलब जिन जिन वैल्यूज रोज में क्वेश्चन मार्क था, वो रोज सब नल हो गई ना, सब हट जाएंगी, मतलब डेटा इंपोर्ट नहीं होगा. जी जी. जी जी. तो सर हम डेटा जो है क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करके कुछ नल वगैरह डाल देते हैं, या हम नल रोज लेते नहीं है? देखिए बेहतर तो ये था कि असल में क्वेश्चन मार्क का मुझे अंदाज़ा था कि उसकी रोज़ इतनी ज़्यादा नहीं है. तो वो जो स्टेप मैंने किया है ना वो गलत था. उसमें बेसिकली आपको बेहतर ये होता है कि आप क्वेश्चन मार्क को नल से रिप्लेस कर दें और बाद में आप नल वैल्यूज़ को रिप्लेस करें. और बेहतर यही होता है, या डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क को उस तरह रिप्लेस कर दें जैसा कि आप नल वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं. ठीक है. तो जी ठीक ये, है सर. हाँ वो स्टेप सही नहीं था, लेकिन आई थिंक आई हैड सम आइडिया कि वो क्वेश्चन मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली वो स्टेप कर दिए थे. लेकिन प्रोफेशनली वो स्टेप नहीं करना चाहिए, वो गलत है. तो ये आपका पावर क्वेरी का मामला है, और इसके अंदर दैट्स व्हाई आई थिंक कि पावर बीआई की जो शोहरत हो गई है वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द रीजंस इज दिस वन के डेटा रैंगलिंग उन्होंने अच्छी खासी इसके साथ इंटीग्रेट कर दी है टूल के अंदर ही. टैबलू वाले ये काम नहीं कर सके ना, वो उनका दे आर फोकसिंग मोर ऑन विजुअलाइजेशन. वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि डेटा रैंगलिंग कहीं और हो और आप डेटा इंपोर्ट कहीं और से करें, तो डेटा विजुअलाइज हमारे यहाँ कर लें. तो ये थोड़ा सा पावर बीआई का एज काफ़ी मेरा ख्याल में स्ट्रांग हो जाएगा इस वजह से ना. ये कहानी है. दोबारा ये आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस गाइस, शो यू गाइस दिस जो आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं. इसमें आप बहुत सारी देखें, इसमें ट्रांसफॉर्म भी है. यू कैन ट्रांसफॉर्म, इट्स नॉट जस्ट दी होम. ट्रांसफॉर्म पे आप reverse the rows, count rows, replace the values, unpivot the columns, split column. आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है क्योंकि आप इसमें डिटेक्ट द डेटा टाइप, तो पिवट, एक किसी कॉलम को पिवट भी बना सकते हैं. मतलब आप जेंडर को आप पिवट बना सकते हैं. और क्या वैल्यू पिवट करनी है, तो एज आपकी वैल्यू पिवट करनी है, या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल लॉस को पिवट करना है. और इसको आपने आप कहते हैं कि एवरेज कैपिटल लॉस देखना होगा. तो ये अभी एज के हिसाब से इसने पिवट किया, लेकिन अब इससे पूरा डेटा आपको चेंज हो जाएगा. सॉरी, जेंडर के हिसाब से इसने पिवट किया ना. इट टेक टाइम टू पिवट क्योंकि आई थिंक ये 10,000 रोज हैं. तो जेंडर के क्रॉस जो है ना वो आप एवरेज कैपिटल लॉस आपको मिल जाएगा. ठीक है. लेकिन अब मुझे देखना पड़ेगा कि पिवटिंग से होता क्या है. तो ये सीम्स टू बी अ बिग प्रोसेस. बहरहाल आप ये थिंग्स लाइक इंफॉर्मेशन राउंडिंग, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है इसके अंदर. डेट एंड टाइम कॉलम इसमें है नहीं, वरना उसमें भी आप ये सब चीज़ें देखिए. डेट एंड टाइम के अपने वो हैं कॉलम्स वगैरह हैं.
ठीक है, तो आप ये वाला डेटा सेट कर लें, ये कदरे सिंपल है, तो उसके बाद फिर हम ऐसा करें। अब ये इसने कर लिया है, पता नहीं इसने क्या किया। एज डेटा, सी वेयर द जेंडर डेटा, यार वो दो कॉलम तो गायब ही हो गए यार। जेंडर और कैपिटल लॉस तो गायब हो गए क्योंकि वो हमने पिवट कर दिया ना, असल उसको पिवटेड कॉलम। ये असल में वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पिवटिंग वर्क्स। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल सेव करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड ऐसे अप्लाई। ये पिवटिंग मैंने इसमें भी एक्सप्लोर की नहीं है। ये पिवटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पिवटिंग आप उसमें एक्सेल में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पावर पिवट के थ्रू कर सकते हैं आप। तो ये सेव करके आई कैन से क्लोज एंड अप्लाई। तो ये आ गया। उसके बाद जब मैं टेबल पे वापस आ जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी क्योंकि वो मैंने पिवट किया हुआ है ना उसमें। असल में काउंटर वर्ड क्लास का वर्ड क्लास, I don't know what this one was. Let me see where is that pivoted column. ये असल में I have to see कि वो कैपिटल लॉस वाला कहाँ गया है वो। बिकॉज पिवट को हम किसी और का देते हैं। इसको भी रहने दें, मैं इसको देख लेता हूँ। मैं अभी और भी चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ इसके अंदर, तो अभी इसको अनपिवट कर देते हैं क्योंकि किसी चीज़ का पता ना हो, उसको काम में हाथ नहीं मारना चाहिए। आई जस्ट अनपिवट द कॉलम्स। लेकिन अगर आपको ये डेटा रैंगलिंग का आपको पता चल गया ना कि क्या तरतीब है यहाँ पे, ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को बहुत इसमें सीखने को मिल जाएगा। सनबर्स्ट का मैंने उसमें बताया है, इट्स अ वेरी गुड चार्ट। और एक है हायरार्की स्लाइसर। इसमें मैं सॉरी आपको इसे दोबारा से नजर नहीं आ रहा है। ये मैंने इसमें जाके ना अनपिवट दबाया है, तो उसमें मैंने अनपिवट कर दिया है। अब मैं इसमें जाके कर रहा हूँ क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, और फिर मैं इसको आई डोंट नो ये किस चीज़ का था वो जो कुछ भी हैपन ये यार जनरेट कहाँ गया वो, तो ठीक है कॉन्फ़िगर हुआ है लास्ट। सारा काम खराब हो गया। It's taking too long. Wasting time. I just can't do it. Settings like that. Delete until end. हाँ, अब आ जाएगा। जेंडर आ जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ गया। हाँ अब आ गया, तो ठीक है, सही है। I'll just save it up. तो you can delete until the end, तो वो आपका चेंज जो है ना वो हो जाएगा।
ठीक है। और सेंसस डेटा ये देखिए लोड कर रहे थे, जब तक ये लोड ना हो जाए तो आप इसमें शेडिंग अब आ गया, वो सब चीज़ें वापस आ गई। सो आई जस्ट हैव ओके आई जस्ट लगता है अच्छा ये ऑलरेडी आपको चीज़ नजर आ रही थी, सॉरी। तो वो जो चेंजेस आ रही थी ना क्वेरी एडिटर में, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट डिलीट का ऑप्शन आता है, तो आप डिलीट कर सकते हैं अपना कोई भी आपने काम किया आप उसको डिलीट कर सकते हैं। दिस इज द सनबर्ड्स, ये मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा इसमें हम देखें यहाँ पर एक दो चीज़ें आती हैं। लेट्स सपोज कि मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। इसके अंदर आई वांट टू एनालाइज, अब इसमें ये डेटा बेकार है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर कोई इतना खास केपीआई है नहीं सिवाय कैपिटल गेन और लॉस की। वो मैक्सिमम वैल्यूज, ज़्यादातर वैल्यूज जीरो की हैं। इससे मैं एवरेज लॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि चलो जी बहुत हो गई, अब एजुकेशन का जो है इसमें हम देखते हैं एवरेज लॉस, ठीक है। और इसको मैं ड्रॉप डाउन करके एवरेज कर देता हूँ। तो ये मैं इसको आई कैन हाईलाइट दैट स्लाइस भी सॉरी। तो दिस सीम्स ओके राइट, मुझे समझ में आ रही है। सॉर्टेड व्यू मैंने किया, डॉक्टरेट का लॉस सबसे ज़्यादा है मास्टर्स का उससे कम है, और ये एवरेज लॉस इस तरह आ रहा है, ठीक है माशाल्लाह। तो जितने पढ़े लिखे हैं उतना ही लॉस ज़्यादा आ रहा है इन लोगों का। तो बहरहाल ये एक अलग कहानी है। तो अब मैं इसको बेसिकली जो हम डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके अंदर बेसिकली आपका स्लाइसिंग और डाइसिंग होती है। यहाँ पर इनका एक टूल है, इसको एक होता है स्लाइसर के नाम से। ये स्लाइसर है, ठीक है। तो मैं अगर ये स्लाइसर करता हूँ तो अब आप देखिए कि मेरे नज़दीक एक हायरार्की है, राइट। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन एजुकेशन के अंदर मैं डालना चाहता हूँ ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन के अंदर मैं डालना चाहता हूँ वर्क क्लास, ठीक है। क्योंकि मेरे नज़दीक एजुकेशन का ताल्लुक आपके ऑक्यूपेशन के साथ है और ऑक्यूपेशन का ताल्लुक आपके वर्क क्लास के साथ है। तो ये हायरार्की मैं बना रहा हूँ, जैसे मैंने टेबल में हायरार्की क्रिएट की। मसला ये अगर मैं स्लाइसर का डालता हूँ तो इसमें अगर मैं डालता हूँ ऑक्यूपेशन, राइट, तो आप देखें कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो चीज़ें आपको चेंज करके बता रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, आर यू लुकिंग एट दिस, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑक्यूपेशन के अंदर वर्क क्लास भी डालूं तो आई कैन नॉट ऐड द वर्क क्लास हेयर, राइट। मैं उसकी हायरार्की नहीं बना सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे बेसिकली एक और स्लाइसर डालना पड़ेगा जिसके अंदर मैं डालूंगा वर्क क्लास, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा हैंडलर्स और यहाँ पे करूँगा ये। अब उसके क्रॉस मुझे जो है वो चीज़ें वहाँ मिलेंगी। देख रहे हैं आप। तो फॉर एग्जांपल सेल्स का ले लें और ये ले लें। अब देख रहे हैं आप, अब मुझे दो दो जगह पे हाथ मारना पड़ेगा, तो ये चीज़ इतनी कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये मैं डबल डबल का हाथ चलाऊंगा कि अगर मेरी 3 लेवल पे हायरार्की हो तो मैं 3 स्लाइसर डालूंगा। तो ये मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसको मैं करता हूँ रिमूव। और अब एक नया फंक्शन हमारे पास आया है जो मैंने कल आपको इंपोर्ट करके दिखाया है, जिसको हम कहते हैं ये हायरार्की स्लाइसर। अब हायरार्की स्लाइसर को मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं डाला जी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला जी ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। उसके बाद मैंने डाला जी वर्क क्लास। अब ये आपकी बड़े मज़े की हायरार्की बन गई। एसोसिएट एजुकेशन में आपके पास ये सब चीज़ें आ रही हैं, उसके अंदर आप कहते हैं सेल्स में प्राइवेट। अब उसमें जो है ये चीज़ आपकी आप आ सकती है, आप इसको इस लेवल पे लेके आप ऊपर देख सकते हैं कि आपका लॉस क्या है।
ठीक है जी। फार्मिंग और फिशिंग सबके क्रॉस देखना है किंडरगार्टन वालों के लिए। और जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है उसके अंदर आपने एडमिनिस्ट्रेशन क्लरिकल के क्रॉस देखना है, एग्जेक्टिव्स के क्रॉस देखना है फॉर ऑल एग्जेक्टिव्स। तो ये चीज़ आपको उसमें मिल सकती है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, एजुकेशन बहरहाल मैंने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि एजुकेशन तो टॉप हायरार्की ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है, तो मैंने उसको डाला नहीं है। तो अब मैं कहता हूँ कि एग्जेक्टिव यानी ऑक्यूपेशन के अंदर एग्जेक्टिव हो तो सारी वर्क क्लासेज आ जाएंगी, और अगर आपने एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी है तो उसमें आ जाएगा, तो दैट मेक्स इट रियली कन्वीनियंट। और जब मैं इसको अब देखें दोनों चार्ट्स आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं। तो हाँ, ये बस इसका मसला ये है कि ये रिपोर्ट में तो खैर इकट्ठी शो होंगे, लेकिन इनको आप अलग फोकस तरीके से इसको कर सकते हैं। या आपकी पूरी वो आ गई है, समझ में आ गई बात की। अच्छा, मैंने इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस दिया है कि मुझे मैंने इस चीज़ पे आपको बहुत स्ट्रेस दिया, शायद मैंने आप लोगों को स्ट्रेस नहीं दिया, मैंने कहाँ स्ट्रेस दिया है। हाँ, एक और क्लास के अंदर के ये जो ज़्यादा वैल्यूज होती है ना, ये सही चीज़ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक मैपिंग क्रिएट की हुई है, ये काम आप लोगों ने करना होगा। ये देखिए, ये सारी मेरी वेबसाइट आपको ये नजर नहीं आ रही, रिलेशनशिप की मैपिंग। ये देखिए, ये रिलेशनशिप इसके अंदर ना 4-5 किस्म के हैं, ठीक है। तो मैंने कहा है कि यार ये हस्बैंड और वाइफ तो मुझे समझ में आ रही है, बाकी जितने भी है ना वो अदर 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 कर दो। ओन चाइल्ड, अदर रिलेटिव, नॉट इन फैमिली, इसको आप अदर में कर दो, ठीक है। और इफ़ यू अगर आप इसको एजुकेशन की भी मैपिंग मैंने की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एजुकेशन की मैपिंग मैंने इस तरह कर ली थी कि हाई स्कूल ग्रेड को मैंने कह दिया जी सेकेंडरी, प्रोफेशनल स्कूल भी सेकेंडरी है, 9, 10, 11, 12 भी सेकेंडरी है, ठीक है। 1 से लेके 8 तक प्राइमरी कर दिया। ये 2 एसोसिएट एजुकेशन के कुछ हैं तो उनको मैंने एसोसिएट कर दिया। बैचलर को अंडर ग्रेड कर दिया, मास्टर डॉक्टरेट को ग्रेड कर दिया, कॉलेज को कर दिया, अब इससे होगा ये कि डेटा बहुत बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एक बीआई की एक ट्रेंड होना चाहिए, जिसके अंदर आप इस तरह की, मैं आपको और मैपिंग्स भी दिखाता हूँ। तो मैंने आपको अभी तो 2 की दिखाई है ना, तो ऑक्यूपेशन की मैं मैपिंग दिखाता हूँ। एडमिन क्लरिकल को मैंने कहा क्लर्क, इसको मैंने कहा मैनेजर, हैंडलर क्लीनर को सर्विस, प्रोफेशनल्स को फिर अगेन मैनेजर, अदर सर्विस सर्विस, आर्म फोर्सेस को मैंने अदर में डाल दिया। क्राफ्ट रिपेयर की सर्विस होती है, सेल्स मेन सेल्स, इसको मैंने एग्रीकल्चर कर दिया। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सर्विस, मशीन ऑपरेशन इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग सर्विस सर्विस सर्विस। तो इस तरह आपको जो है ना वो, यानी इस तरह जितनी वैल्यूज कम होंगी ना स्ट्रिंग्स की, उतना ही आपके लिए मशीन लर्निंग करना और बीआई करना आसान हो जाएगा। तो आमतौर पे आप देखते हैं प्रोडक्ट की जब हायरार्कीज बनती है इतनी बेकार होती है वो, कि उसमें हम लिटरली हम मतलब इतना कुछ खास कर नहीं सकते ना। तो ये मैंने वर्क क्लास की भी मैपिंग की है। वर्क क्लास की मैपिंग में आप देखिएगा कि ये खैर मैंने रैपिड माइनर टूल के लिए की थी, तो वो मैंने वहाँ इसको इस्तेमाल किया डिक्शनरी को। आप अपनी मैपिंग इसका, आई डोंट नो कि ये टैब उसमें क्वेरी एडिटर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको हम देख लेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ने कर दिया। ये दोनों सेल्फ एम्प्लॉयड में डाल दिए, नेवर वर्क अनएम्प्लॉयड में, और ये दोनों अदर में डाल दिए, विदाउट पे भी अदर में डाल दिए, ठीक है। इस तरह मेरे लिए ना चीज़ों को समझना जो है ना बहुत आसान है। अगर ये काम नहीं होगा ना तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम इस पे वापस आते हैं। तो ये आपका हायरार्की बिल्डर है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं। ये आई थिंक सनबर्स्ट हम देख चुके हैं। तो अभी आप लोग इस तरह करें कि मैं ये सिर्फ ये चाह रहा था कि जो बच्चे हमारे क्लासेस में आते हैं और जो बच्चे क्लासेस में नहीं आते,
उनकी थोड़ी डिस्टिंक्शन की जाए। तो अभी आप जो है वो क्लास के एंड तक, क्योंकि मैं अभी ना अलग से वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन ऑल दीज चार्ट सेपरेटली, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह होता है, क्या होता है। तो आप लोग जो है वो अभी इस तरह करने के क्लास के एंड तक जो मैंने किया है वो करें। अगर मज़ीद बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, एक्सप्लोर ऑल दीज चार्ट्स जो यहाँ पर हैं, ठीक है। और मैंने जो ये नए नए ऐड किए, मैंने हिस्टोग्राम तो आपको दिखा दिया है। सैंकी मैंने अभी देखना है कि क्या होता है ना, वो मैं अभी उसको चेक कर रहा हूँ क्या कंप्यूटर हो गया। तो आप लोग अभी सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज करके, पावर बीआई करके, आपने सिर्फ करना ही है कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अपना काम जो आपने किया है वो डालकर, ठीक है। और मुझे आपका यहाँ पे नाम नज़र आना चाहिए, और उसकी उसकी निशानी ये होगी कि आपका नाम जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जैसे मेरा नाम तारिक महमूद लिखा है ना, तो आपका कुछ और नाम होगा यहाँ पे, जो भी है, नबीला है या जो भी है, अफान है, सैयद है, सैफ है, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होना चाहिए। वो प्रूफ होगा कि आपका काम है। आप मुझे बस डैशबोर्ड के स्नैपशॉट सेंड कर दें। दिस इज नॉट एन असाइनमेंट, दिस इज जस्ट अ प्रूफ कि आप लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये किसी क्विज भी नहीं है। आई जस्ट वांट टू प्रूव कि ये जो काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो लगाऊंगा, लेकिन डोंट टेक दैट एज अ कि फॉर्मल जैसे कुछ होता है। तो जस्ट वांट टू प्रूव कि आप लोग काम कर रहे हैं। तो वो क्लास के अंत तक आप मुझे ईमेल कर, अभी लालो मैं इसके मैं क्या बनाऊंगा, उसको ईमेल कर दें। और जो जिसका मुझे क्लास के अंत तक मिल गया, जिसका मुझे क्लास के अंत तक मिल गया, तो उसको हम जो है ना वो जो है ना मार्क्स लगा देंगे। और जो क्लास में नहीं है तो उसके नंबर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मुझे ईमेल कर देना नंबर आपको। तो अभी आप लोग काम करें, और मैं ऐसे में जूम खत्म करके आई वांट टू रिकॉर्ड सेपरेट वीडियोस, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो है ना वो सारे चार्ट से गो थ्रू कर लें। और मुझे पावर पिवट का भी देखना है, क्योंकि बुलेटिन का मुझे भी सही अंदाजा हो नहीं रहा है। ये सारे फीचर्स आप लोग सीख लेंगे तो लर्निंग कर्व है हम पे। अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट का डेटा मैंने अभी तक दिया नहीं है, वो मैं देख रहा हूँ कैगल के ऊपर कोई अच्छा मिल जाए जबरदस्त किस्म का, जिसके अंदर सारी चीजें हों, तो उसमें आप लोग प्ले अराउंड करें, ठीक है। और प्रोजेक्ट की डेडलाइन वगैरह भी 10 जून को मैंने रखी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मजीद आगे कर भी देंगे। तभी आप जितना ज़्यादा बस आप एक्सप्लोर कर सकते करो। देखिए बीआई का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बीआई की गाइडलाइंस को प्लीज़ मत छोड़िएगा। बीआई हैज़ टू बी डायरेक्टेड, ठीक है। चीज़ों को फैलाएं नहीं, हर चीज़ को हर चार्ट बना के देख लिया कि क्या है, ठीक है, ये काम नहीं करें। लंबे लंबे टेक्स्ट नहीं लिखें, किसी चार्ट को उसकी डिस्क्रिप्शन बताने में प्लीज़ लंबे लंबे टेक्स्ट ना लिखें। सिर्फ आप बुलेट पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब करें, एक से दो। ये चार्ट मुझे ये चीज़ बता रहा है, उसका बिजनेस पे ये इफेक्ट है। ये चार्ट मुझे ये चीज़ बता रहा है, वो बिजनेस वाले इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार्ट मुझे ये चीज़ बता रहा है, वो ये बिजनेस वाले इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस। और हर चीज़ डायरेक्टेड हो, यार ये मेरा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चार चार्ट्स देखना जरूरी है। ये चार्ट ये बता रहा है बिजनेस का ये यूज है, ये बता रहा है बिजनेस का ये बता रहा है, और ये बता रहा है बिजनेस का ये यूज है, कहानी खत्म। अब उसके पीछे कितना एफर्ट लगा है वो आप अलग से मुझे अपेंडिक्स में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि मैंने पहले ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। लेकिन जो फॉर्मल जो चीजें डैशबोर्ड पे आती हैं वो दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी कॉन्क्रीट, वेरी डिटेल्ड। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपकी 20 से 25 पेज की रिपोर्ट पढ़ेगा, ठीक है। मैं रिपोर्ट पढ़नी है, लेकिन मैं 20 से 25 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहता किसी की। तो इस वजह से मुझे मुझे बुलेट पॉइंट्स में सारी रिपोर्ट चाहिए, और बिल्कुल डायरेक्टेड और क्लियर हो कि ये काम। अच्छा, डेटा रैंगलिंग में जो आपने काम किया है, डेटा रैंगलिंग का भी आप बता सकते हैं। पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर अब वो जो पावर क्वेरी में जो पूरी लिस्ट आ रही है, एक आसान सा हल ये है उसका, ठीक है। इसको मैं शेयर, ये जो पूरी लिस्ट आ रही है, ये वाली लिस्ट आ रही है यहाँ पे, ये लिस्ट जो है दैट इज व्हाट यू डिड राइट, कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया। तो आप लिस्ट को देख के आप एक साथ साथ जैसे जैसे आपने काम कर दिया आप उसको रिपोर्ट में डाल दें, अनडू कर दिए बाद में तो कोई मसला नहीं है। या लिस्ट लिस्ट पूरी कॉपी करके मुझे भेज देंगे, ये मैंने काम किया, लेकिन बेहतर है उसको फॉर्मल बना लें। तो उसकी लिस्ट बना के भेज दें, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, बस खत्म। उसकी तफसील बताने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि वो जो भी आपने किया है उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें बाद में नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी डैशबोर्ड में नजर आ जाएगा कि आपने किस तरह किया, क्योंकि ओरिजिनल डेटा तो मेरे हाथ में है। तो सारी लिस्ट बता दें तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, और वो भी बुलेट्स में होने चाहिए। और फिर जैसे हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम में जो है वो आपका ये है, जैसे कि आपका आया, जैसे आप सनबर्स्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉब्लम था कि मैं समझना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि जो आपका जो आवर्स पर वीक है, एवरेज आवर्स पर वीक पर समझना चाह रहा हूँ अक्रॉस दीज कैटेगरी, ये मेरा प्रॉब्लम था। ठीक है, बिकॉज मैं उसको किसी तरह से अपने किसी मार्केटिंग में या पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो बहरहाल ये मेरा प्रॉब्लम था, तो ये मैंने इसको इस तरह किया। और क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट द चार्ट इज टेलिंग, ये चार्ट ये बेसिकली बता रहा है। तो ये इस तरह करना है, तो उसके पीछे एफर्ट जो है वो जाहिर सी बात है वो आप अपेंडिक्स में डाल सकते हैं कि मैंने किस तरह ट्राई किया, क्या किया। एक एक हिस्टोग्राम डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ 2 बुलेट पॉइंट्स कि भाई ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रहा और इसमें इम्प्लीकेशन की है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, आस्क अ क्वेश्चन, तो ये मुझे नहीं पता। एवरेज वेट, मैक्सिमम कैपिटल लॉस, तो अच्छा ये आपके केपीआईज के ऊपर सारे सवाल पूछ रहा है, वो क्या आपको शो ऑल क्वेश्चंस, ये देखिए ना, ये ऑलरेडी आपको दिखा रहा है, शो एजुकेशन एंड जेंडर्स, सेंसस डेटा सॉर्टेड बाय वेट। तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल कि एवरेज एज, एज डेटा, देख रहे हैं आप उसमें ऑलरेडी किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। एवरेज एज डेटा बाय लेट्स से जेंडर, देख रहे हैं आप। और उसके बाद मैं कह सकता हूँ बाय जेंडर, बाय रेस, नीचे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, और आपको नीचे दिखा रहा है वो बाय जेंडर बाय रेस, वो खुद ही नीचे आपको वो शो करता जा रहा है। तो ये भी आप इस तरह भी आप कर सकते हैं, और आप मजीद इसको कर दें बाय कैपिटल गेन, जितना ये कर लो, तो अच्छा हो गया है। देखिए तो चार्ट आपको इमेज और पेज का जो है कैपिटल गेन के साथ साथ एवरेज एज किस तरह वेरी कर रही है, ये मैं कह सकता हूँ बल्कि गलत है, ये मैंने गलत किया है। तो एवरेज कैपिटल गेन बाय जेंडर, ये देखें आप, कैपिटल गेन डिफरेंट एज के साथ किस तरह वेरी कर रहा है, देखें कि कितना जबरदस्त तरीका है सवाल पूछने का। तो इस तरह आप आपको पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पर आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कौन सा चार्ट अच्छा है, कौन सा चार्ट अच्छा नहीं है। ये आपको दैट्स द रीजन कि पावर पावर बीआई जो है ना वो ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो आप इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यू कैन जस्ट यू नो, आप ये भी I mean, आप पहले से क्वेश्चंस लिख के रखिए, और किसी किसी बिजनेस के सामने जाके, बिजनेस वालों के सामने जाके क्वेश्चंस टाइप करें और उनको चार्ट दिखाते जाएं या डैशबोर्ड पे डाल लें। ये तो वो चीज़ है कि अगर कोई रैंडम सवालात पूछता है ना कि अगर ये करके देखें तो क्या होगा, तो इसके बजाय कि आप चार्ट बनाएं उस वक्त बैठ के, आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये डेटा वेयर हाउसिंग क्वेरीज है सारी, एवरेज या टोटल कैपिटल गेन बाय जेंडर बाय एज डेटा, मैं सम भी कह सकता हूँ। ये देखें टोटल में जो है वो मेल्स का ज़्यादा आ रहा है, क्रॉस देखा फीमेल्स का थोड़ा कम आ रहा है। फीमेल्स का ज़रा जो कैपिटल गेन की जो दे माइट बी वर्किंग मोर। ये देखें कितना अच्छा तरीका है इसको एक्सप्लोर करने का। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। इस तरह हमारी कोशिश ये होगी कि हम सारे के सारे जो है ना वो इसमें ये करें,
और I can just I don't know whether I can put this on so I have to remove it from there. Let's let me put in another page. Okay, so I can ask this question, right? तो ये मैं अच्छा तो क्वेश्चन में यहाँ पर डैशबोर्ड पे डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने कल जब पब्लिश किया था तो पब्लिश में ये सारे आपके पेजेस इंपोर्ट हो जाएंगे तो दैट मीन्स के एक पेज आप लिखें यहाँ पे एक पेज आप क्वेश्चंस का लिख लें कि एडहॉक क्वेश्चंस का कर लें आप लोग दैट्स आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है एक पेज आप कर लें एडहॉक क्वेश्चंस का और दैट्स दैट्स अ गुड थिंग टू हैव ठीक है एडहॉक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाएंगे और एक और चीज थी यहाँ पे ये बटन्स का क्या है डैशबोर्ड बेसिकली इसका मुझे इतना अंदाजा नहीं है अच्छा मेरे ख्याल में ये आई थिंक ये डैशबोर्ड डिजाइन के एलिमेंट्स हैं ये वही चीज है फ्लास्क फ्लास्क आप लोगों ने कटा दिया है फुल ट्रायंगल है तो अब मेरे ख्याल में आपको यही अब मैं आपको यही कहता हूँ अब यही बैठ ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनाए बैठ के फ्लास्क को सीखना नहीं है किसी ने हाँ इसको बना के खुश हो जाए कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा इसमें डिफरेंट थीम्स भी हैं ये स्ट्रॉन्ग थीम है तो सनबर्स्ट का ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग थीम आ जाती है तो इसमें मुख्तलिफ थीम्स हैं फ्रंटियर की थीम है तो आप थीम्स भी इसमें चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स तो ठीक है वो आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स बना ले तो टेक्स्ट बॉक्स आप बना सकते हैं आई थिंक ये डिजाइन है मुझे ये नहीं पता कि उसको एक मिनट में टेक्स्ट बॉक्स whatever I can write something here but guys need to understand कि we all need to understand कि इसको हम let me see नहीं यार इसका ट्रायंगल से तो ताल्लुक नहीं होगा let me see they are just design elements you know but this has to be sorry इसको मुझे देखना पड़ेगा कि इसको हम डैशबोर्ड पे किस तरह एसोसिएट करते थे कि डैशबोर्ड डिजाइन के लिए टूल है ठीक है I can also have buttons का बटन हो गया रीसेट का बटन हो गया लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इसको किस तरह से 12 चले ये एक अलग कहानी है इसको रिफ्रेश हम कर लेते हैं और इसके अलावा इट गोज ऑन एंड ऑन तो ये ड्रिल थ्रू एक चीज़ है जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई है आप ये देख लें कि क्रॉस रिपोर्ट में होता ही है कि इसके अंदर allows this page to be used by other reports as a drill through target. So I guess this is one report, right? जो हम देख रहे हैं सेंसस की तो इस रिपोर्ट को हम किस तरह से किसी दूसरे के साथ भी लिंक कर सकते हैं तो वो भी इसमें हो सकता है और यहाँ पर है आपका ये मॉडलिंग है ना तो मॉडलिंग के अंदर जो है ना ये आपका न्यू मेजर न्यू कॉलम न्यू टेबल न्यू पैरामीटर ये इधर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं फोन लेआउट पर भी जा सकते हैं आप और ये आपका यही मेजर्स वगैरह यहाँ पर भी क्लिक किया जा सकते हैं ये जो व्यू है ये पावर क्वेरी का व्यू नहीं है ये बस वो व्यू है कि डेटा आपका कैसे नजर आ रहा है सब बस ये व्यू है ये तो आप इसको देख सकते हैं आई डोंट नो कि यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं तो हाँ यहाँ पर आप रिफ्रेश द डेटा एडिट क्वेरी जाएंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा और अनहाइड अगर आपने किया तो हाइड किया तो वो कर सकते हैं न्यू मेजर न्यू कॉलम वगैरह भी बना सकते हैं तो बेस्ड ऑन डेटा तो ये बेसिकली ये चीजें हैं तो अभी आप लोग फटाफट उस पर काम करके ना मुझे फिर आप 9:45 तक ईमेल कर दें तो मैं 10 बजे तक वेट करूंगा तो 10 बजे तक जो अपने पावर बीआई के स्नैपशॉट्स मुझे पीडीएफ में डाल के भेज दें तो मैं फौरन उसके हिसाब से नंबर लगा दूंगा ठीक है जितना भी किया है वो भेज दें बाकी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ क्या जस्ट वांट टू एक तो ये पावर हायरार्की का तो आपने देख लिया है जो
हायरार्की स्लाइसर का। बाकी ये डुअल केपीआई और ये सब चीज़ें मैं अलग अलग करके देख रहा हूँ इसको किस तरह करते हैं। सी और ठीक है, सही है फिर इंशाल्लाह। बटन्स हेल्प यू टू गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर। हाँ वो सही है, लेकिन वो अच्छा हाँ ठीक है, मतलब इस जैसे टैबलू में स्टोरी होती है तो यहाँ पे मैं बटन लगा सकता हूँ यूजिंग दैट आई कैन। ठीक है फिर भी सही है। चलिए आप लोग अपने प्रोजेक्ट में कीजिएगा, फिर मैं भी थोड़ा सा सीखूंगा। जी अमार बोलिए। अमार चलिए फिर ठीक है, आप लोग इसको फटाफट करके भेजें। अच्छा डिस्प्ले ठीक है, आप इसको फटाफट करके भेजें तो फिर मैं नंबर पे जाता हूँ। ठीक है चलिए ओके अलैक्म। अच्छा जो मैं अभी अभी जो मैं कर दूंगा ना आपको वीडियोस में जो भी चीज़ आ जाएगी भी, तो उसको प्लीज़ आप कर लीजिएगा, वो आपके अपने ऊपर है, मैं उसका कोई असाइनमेंट कुछ वगैरह नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट मंडे तक वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ अपनी तरफ से कर लीजिएगा। अच्छा अभी हमारे पास कितने दिन बाकी रह गए क्लास? आज 6 है ना, लेट्स सी 17 तक हमने सेशन आपको खत्म कर दिया। आई हैव 11 and 13 and that's it, just a 1 week left। तो ठीक है, हम अगला हफ्ता भी पूरा पावर बीआई को देते हैं फिर, एंड आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दी फंक्शनैलिटीज जो कि इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले। लास्ट टाइम मैंने करवाया था लेकिन मैंने इन डेप्थ इतना नहीं करवाया, और ये तो लास्ट टाइम तो मुझे ये भी मालूम नहीं था, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि ये चीज़ें जो हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं मजीद मार्केट प्लेस से ना। ये तो मुझे मालूम ही नहीं, इसमें तो अभी जितनी मैंने इंपोर्ट कर ली ना, मेरे ख्याल में वो सारी की सारी अभी स्टैंडर्ड है, बाकी जो है ना वो अजीब सी हो रही थी। तो ये हम देखते हैं इसको किस तरह इसको कर सकते हैं, जिससे मेरे ख्याल में स्टूडेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीक में भी आप ये करें कि इसको आप वो कर लें। ठीक है चलो चलो सही ओके, इसको हम करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में पावर प्ले मुकम्मल करते हैं वेडनेसडे तक, और फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट आपको दे दूंगा, फिर आप लोग प्रोजेक्ट पे काम हम शुरू करते हैं। डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, रिसर्च करके मैं शेयर करता हूँ, अगर रीजनेबल डेटा मिल जाए ना जिसका मज़ा भी आए एनालिसिस करने। अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जो है ना वो बेसिकली जो जो मैंने मेथड है ना कि पहले आप अपना बिजनेस डोमेन को समझें, फिर प्रॉब्लम को समझें, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बताएं, मैं इस तरह ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा या करूंगी, और फिर आप उसका सोल्यूशन का मेथड बिल्कुल डायरेक्टेड रहे। तो आपसे सवाल पूछा जाए तो वो जवाब दें जो जवाब चाहिए, अगर नहीं आता तो कह दें मुझे ये मालूम नहीं है। इधर उधर नहीं फैले, कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कभी ये चार्ट शो कर रहे हैं मुझे, एक डायरेक्टेड तरीके से दिखाएं कि ये मैंने इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम था उसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम था उसको इस तरह से सॉल्व किया। दैट्स द मेन प्रॉब्लम जो टेक्निक है जो हमने सीखी है। ठीक है चलिए फिर सही, आप लोग भेजें 10 बजे तक, मैं फिर ये आपकी दूसरी वीडियो जरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक एक फीचर की ना अलग वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में हूँ। ठीक है चले चले सही ओके, अस्सलाम वालेकुम। इसकी